नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। महंगाई की मार से रह न सका बिहू बाजार अछूता, कपड़ों की दुकानों में नहीं लगा ग्राहकों का तांता। असम में बोहाग बिहू का माहौल हो और कपड़ों की दुकानें सूनी हो, बाजार में ऐसा नजारा अविश्वसनीय लगता है। लेकिन आपको इस अविश्वसनीय लगने वाली बात पर यकीन करना होगा। ये सच है, इस बार कपड़े की दुकानें ग्राहकों के लिए तरसती नजर आई। लगातार 2 वर्ष कोरोना की मार से जख्मी हुई व्यापार जगत की रीढ़ को इस बार जैसे आसमान छूती महंगाई ने तोड़ डाला हो। पिछले 2 वर्षों से घाटे में चल रहे कपड़ों के व्यापारी इस वर्ष अच्छी दुकानदारी के सपने संजोकर बैठे थे, मगर बेलगाम घोड़ी की तरह उछलती महंगाई ने उनके सारे सपने दीवार स्वप्न में तब्दील कर दिए। कपड़ों के आधुनिक डिजाइनों का अंबार लिए दुकानदार ग्राहक की राह तकते रह गए, मगर उन्हें ग्राहकों के कदमों की आहट तक सुनाई नहीं दी। मालूम हो कि असम में बोहाग बिहू की समय बाजार का सूनापन सचमुच अप्रत्याशित लगता है। यहाँ की सदियों से परंपरा रही है कि नव वर्ष के स्वागत के लिए परिवार के सभी सदस्यों के लिए नए कपड़े खरीदे जाए। यही नहीं, इस बिहू में निकट परिजनों को नए वस्त्र उपहार स्वरूप भेंटकर नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी जाती है। आपको बता दें कि लगातार 2 वर्ष कोरोना की मार से जख्मी हुए व्यापार जगत के साथ वस्त्र भंडारों में बढ़ती महंगाई का ग्रहण लग जाने से इस बार बाजार में ग्राहकों की चहल पहल कम रही। अब देखना होगा कि सरकारें इन व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाती है, साथ ही इन व्यापारियों को क्या राहत देती है। व्यक्तियों को बिहू की शुभकामनाएं। हर वर्ष की भांति इस बार भी बिहू असम में धूमधाम से मनाया जा रहा है, पर इस बार 2 वर्षों की कोरोना की मार के बावजूद भी बाज़ार में वो रौनक नहीं आई है, क्योंकि एक तो महंगाई की मार पड़ी हुई है और दूसरी लगातार बारिश के चलते भी बाज़ार में वो ग्राहकपन नहीं है, जिसे हमें अभी तक निराशा ही हाथ लग रही है। बिहू में परंपरा रही है कि सभी नए सब वस्त्र धारण करते हैं और अपने मेहमानों को, अतिथि को, सभी को वस्त्र ही गिफ्ट करते हैं, पर अभी तक बाज़ार में ऐसी कोई रौनक नहीं है जिससे लगे कि हम अपना 2 साल का पिछले का बैकअप ले पाएं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर इंजीनियरिंग का एक अद्भुत और शानदार नमूना तैयार हो रहा है। तवांग को जोड़ने वाली बीसीटी रोड पर सभी मौसम के हिसाब से उपयुक्त सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। 700 करोड़ की लागत से तैयार हो रही इस सुरंग के समय से पहले ही पूरा होने की उम्मीद है। चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग परियोजना अब एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर गई है। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस सुरंग के लिए अंतिम विस्फोट को पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना से संबंधित सभी उत्खनन कार्य पूरा हो चुका है। साल 2019 के 1 अप्रैल को सुरंग का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और पहला विस्फोट 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इस सुरंग के बनते ही चीन से सटे तवांग सेक्टर में आगे के क्षेत्रों में हथियारों और सैनिकों की तेजी से तैनाती की जा सकेगी। ये सुरंग भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके तैयार होते ही चीन भी पूरी तरह टेंशन में आ जाएगा। सेला सुरंग परियोजना में 2 सुरंगें शामिल है, जिसमें पहली 980 मीटर लंबी सिंगल ट्यूब टनल और दूसरी 1555 मीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल है। सुरंग 2 में यातायात के लिए एक बाई लेन ट्यूब और आपात स्थिति के लिए एक एस्केप ट्यूब है। ये 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनाई गई सबसे लंबी सुरंगों में से एक है। इस परियोजना में सुरंग 1 के लिए 7 किलोमीटर की पहुंच सड़क का निर्माण भी शामिल है, जो बीसीटी रोड से निकलती है। इसके अलावा सुरंग 1 और सुरंग 2 को जोड़ने वाली 1.3 किलोमीटर का एक लिंक रोड है। वहीं टनल 2 में यातायात के लिए एक बाई लेन ट्यूब और इमरजेंसी के लिए एक एस्केप ट्यूब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में परियोजना की नींव रखी थी।
इस मामले से परिचित अधिकारियों ने कहा कि जून 2022 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। सेला सुरंग 2018 में सरकार द्वारा घोषित 700 करोड़ रुपए की परियोजना है। दुनिया में 13,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग होगी और तवांग की यात्रा के समय में कम से कम 1 घंटे की कटौती करेगी और साथ ही सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। 14,000 फुट के सेला दर्रे पर तवांग के लिए बर्फबारी के मौसम में दर्शकों तक सेना की चोटी तक पहुंचना हमेशा से चुनौती भरा रहा है। खासकर 3 महीनों तक सेना को यहां आने जाने में गंभीर रूप से परेशानी होती रही है। सेला सुरंग बालीपाड़ा चारदुआर तवांग सड़क का एक हिस्सा है, जो चीनी सीमा के पास प्रमुख रणनीतिक परियोजनाओं में से एक है। इस सेला सुरंग के निर्माण में ऑस्ट्रियाई टनलिंग तकनीकों का उपयोग करके 50 इंजीनियर और 500 कर्मचारी सीधे तौर पर शामिल हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को गुजरात के बनासकांठा जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां गृह मंत्री अमित शाह ने नडाबेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया। ये व्यू पॉइंट पंजाब के बाघा अटारी बॉर्डर की तर्ज पर बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के बनासकांठा जिले के नडाबेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दर्शनीय स्थल यानी कि व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया। नडाबेट भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है, जहां दर्शनीय स्थल की वजह से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये गुजरात का पहला ऐसा बॉर्डर पॉइंट होगा जहां बाघा बॉर्डर की तरह दर्शक दीर्घा, फोटो गैलरी और हथियारों टैंकों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि नडाबेट में केवल बीएसएफ के जवान ही प्रदर्शन कर सकेंगे। यहाँ बाघा बॉर्डर की तरह रिट्रीट सेरेमनी नहीं होगी, यानी इस कार्यक्रम में पाकिस्तान की सेना शामिल नहीं होगी। बता दें कि नडाबेट का पॉइंट भारत पाक सीमा से 20-25 किलोमीटर पहले बनाया गया है। नडाबेट अहमदाबाद से लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरतलब है कि 50 साल पहले 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश की मुक्ति हुई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर भारत की जीत के इस मौके को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। नडाबेट सीमा दर्शन हमारे वीरों की कहानियों को एक बार फिर हमारे सामने रखेगा। इससे गुजरात टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ 1971 की कहानी को फिर से जीवंत किया गया है। टूरिस्ट बॉर्डर पर लगे कटीले तारों को छूकर महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा वो विदेशी पक्षियों और वॉच टावर से सूर्यास्त का भी लुत्फ उठा सकेंगे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 10 अप्रैल की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1847 में पुलित्जर पुरस्कारों के प्रणेता अमेरिकी पत्रकार एवं प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर का जन्म हुआ था। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। 1894 में भारतीय उद्योगपति घनश्याम दास बिरला का जन्म हुआ था। 1912 में टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर रवाना हुआ था। 1916 में पहले गोल्फ टूर्नामेंट का प्रोफेशनल तरीके से आयोजन हुआ था। 1930 में पहली बार सिंथेटिक रबर का उत्पादन हुआ था। 1973 में पाकिस्तान ने संविधान में संशोधन कर जुल्फिकर अली भुट्टो को राष्ट्रपति के स्थान पर प्रधानमंत्री बनाया था। 1982 में भारत के बहुउद्देशीय उपग्रह इनसेट 1A का सफल प्रक्षेपण किया गया था। 1986 में भारतीय अभिनेत्री आयशा टाकिया का जन्म हुआ था। 1995 में भारत रत्न से सम्मानित भारत के 5वें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का निधन हुआ था। और आज ही के दिन सन 2002 में 15 सालों में पहली बार लिट्टे के सुप्रीमो वी प्रभाकरन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।